गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। इससे पिछले वीडियो में हमने आप लोगों से जो चर्चा की थी गणितीय संक्रियाओं पर। गणितीय संक्रियाओं में जो 4 संक्रियाएं हैं, जोड़ने की संक्रिया, घटाने की संक्रिया, गुणा की संक्रिया और भाग की संक्रिया, इन सभी संक्रियाओं पर विस्तृत रूप से चर्चा हो चुकी है। इन संक्रियाओं के अधीन जैसे जैसे जोड़ की संक्रिया मैंने आपको बताई थी, कैसे कैसे उससे आप जोड़ सकते हैं, है ना। कैसे चित्रों की सहायता से आप जोड़ सकते हैं, आकृतियों की सहायता से आप जोड़ सकते हैं, वास्तविक पदार्थों की सहायता से आप जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से घटाने की संक्रिया थी, कैसे कैसे विषय वस्तु को या बिंदुओं को एक दूसरे से घटाया जा सकता है। तो जोड़ने की संक्रिया पहेली के माध्यम से आप कैसे जोड़ सकते हैं, है ना। पहेली के माध्यम से आप कैसे उस चीज़ का आकलन कर सकते हैं, ये सभी जो है जोड़ने की संक्रिया में था। और उसके बाद घटाने की जो संक्रिया थी, घटाने की संक्रिया में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे कैसे एक दूसरे में से एक दूसरी चीज़ को घटाया जाता है और कैसे बच्चे इस चीज़ को समझ पाएंगे। खेल खेल के माध्यम से आपको जोड़ना सिखाना था, खेल खेल के माध्यम से आपको घटाना सिखाना था। उसके बाद घटाने के बाद गुणा की जो संक्रिया थी, गुणा की संक्रिया और भाग की संक्रिया थोड़ा और डिटेल में देख लीजिएगा कि इनमें हमें क्या क्या करना होता है। देखिए, गुणा की संक्रिया की जहाँ बात आती है, तो जैसे जोड़ की संक्रिया है, जोड़ की संक्रिया में आपने 2 पेड़ बना दिए प्लस 3 पेड़ बना दिए, कुल मिला के बच्चा काउंट करके बता देगा। इस प्रकार से अगर गुणा की संक्रिया को आपको देखना है तो गुणा की संक्रिया में क्या करना, हरिओम शिंभो वर्ग, क्या करना होता है। जैसे 2 आपने कंचे लिए, ठीक है, उसके बाद एक स्थान पे आपने 3 कंचे लिए, ठीक है। तो 3 जो डोनोटेट कर रहा है वो ये डोनोटेट कर रहा है कि 2 की 3 से मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो आप 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6। दूसरी परिस्थिति में ये भी डिनोटेट कर रहा है कि 2 को अगर 3 बार ऐड कर दिया जाए, 2 कंचे यहाँ रखे प्लस 2 कंचे दूसरी जगह रखे प्लस 2 कंचे तीसरी जगह रखे, इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तब भी हमारे पास जो आउटपुट आएगा वह 6 ही आएगा। ठीक है ना। अब इसको गुणा की संक्रिया में देख लीजिए, तो 2 मल्टीप्लिकेशन बाई 3, मल्टीप्लिकेशन का आपने साइन लगाया, 2 कंचे रखे और 3 कंचे रखे, तो कुल मिला के जो इसका सलूशन आएगा वह आ जाएगा 6। इसी प्रकार से 2 मल्टीप्लाई बाई 10 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 का मतलब ये है कि 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो या तो 2 को 10 से गुणा कीजिए, 20 हो जाएगा। 2 कंचे आपने इधर रखे और 10 कंचे आपने इधर रखे, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया, कुल मिला के आपके पास आउटपुट आ गया 20। ठीक है ना। या फिर 2 कंचों को 10 जगह आप रख दीजिए और उस 10 जगह रखने के बाद अगर आप ऐड करेंगे तब भी आपका मल्टीप्लिकेशन के बाद 20 ही आएगा। तो ये होता है गुणा की संक्रिया। अब आता है गुण, गुणक और गुणनफल। तो गुण का मतलब होता है जिस संख्या को गुणा किया जा रहा है, गुणक जिस संख्या से गुणा किया जा रहा है, और गुणनफल जो उसका आउटपुट हमारे पास आया है वह उसका गुणनफल है। तो गुण, गुणक और गुणनफल, जैसे इसमें दिखाया गया है 7 की मल्टीप्लाई की गई है 9 से, तो 7 इंटू 9 इक्वल टू 63। तो 7 क्या है, गुण है, 9 क्या है, गुणक है, और 63 क्या है, गुणनफल है।
गुण एवं गुणक के क्रम में परिवर्तन से गुणनफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब आप इसको गुणक को गुण की जगह पे रख देंगे, गुण को गुणक की जगह पे रख देंगे, तब भी आपका जो गुणनफल आएगा वो यही आएगा। उसके बाद ये आपका हो जाता है गुणन की संक्रिया। जैसे इसमें है दो दो के तीन समूह हैं, ठीक है ना, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि दो दो के तीन समूह हैं, तो दो की या तो तीन से मल्टीप्लाई मान लीजिए, या फिर दो को तीन जगह एडिशन मान लीजिए, 2 + 2 + 2 = 6। ऐसे ही दो दो के चार समूह हैं, है ना, तो 2 × 4 या फिर 2 × 2 + 2 = 8, है ना। तो ये आपकी जो संक्रिया हो जाती है गुणन की संक्रिया हो जाती है ना। उसके बाद बिना हासिल वाले उसको गुणा करना। बिना हासिल वाले का मतलब होता है कि अगर जो ऐसा गुणन फल जिसमें धाई का अंक ना आए, केवल इकाई के अंक तक ही सीमित रहे, ठीक है ना। जैसे 3 × 3 9, तो 9 इकाई का अंक तक आया। 3 × 4 12 हो गया। 12 मीन्स धाई का अंक भी उसमें एक आ गया। 2 इकाई का अंक है और 1 धाई का अंक है, ठीक है ना। तो इसमें आपको करना क्या है, इकाई और धाई के अंकों का ध्यान रखना है और उसको मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे 2 4 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 एकम 2 इकाई का ही अंक आया, 4 दूनी 8 इकाई का ही अंक आया, 2 दूनी 4 इकाई का ही अंक आया, है ना। तो इस प्रकार से आप गुणन की जो संक्रिया है उसको देख सकते हैं। उसके बाद आता है हासिल वाले गुणा। हासिल वाले गुणा को मतलब होता है जब आपका किसी भी गुण और गुणक के मध्य जब अंताक्रिया की जाए, उसमें अंक जो आए वह धाई का या सैकड़ा का आए, तब आपको हासिल वाली गुणा की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। जैसे 6 4 3 है, 6 से आपको मल्टीप्लाई करने हैं, तो 6 × 3 = 18, 18 एक इकाई, वो 8 इकाई 1 धाई, ठीक है ना। तो इकाई को आपने लिख दिया 8, और जो धाई का जो अंक था वह नेक्स्ट उसमें आप ऐड कर लेंगे। 6 × 24, है ना, और एक आपने जो ऐड किया तो 25 हो गया। अब 25 में 2 आपका धाई है और 5 इकाई है, 5 को आपने लिख दिया, है ना। उसके बाद 2 हासिल का हुआ, तो 6 × 36, 36 और 2 38, है ना। तो इसमें क्या होता है, गुण को पहले ऊपर रखो, गुणक को इकाई के अंक के नीचे रखकर धाई के अंक वाले निशान लगाओ, है ना। गुणक को गुण के इकाई वाले अंक से गुणा करो, है ना। इसी प्रकार से वह जो प्रक्रिया है उसको आप लास्ट तक करते चले जाइए। उसके बाद आता है भाग की संक्रिया। जब आप गुणा की संक्रिया सीख जाएंगे, उसके बाद आपको भाग की संक्रिया को भी देखना है, यानी कि डिवाइडेशन की जो प्रक्रिया है, डिवाइडेशन का जो प्रोसेस है उसको कैसे किया जाता है। 4/2 है ना, 4 को 2 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। इसी प्रकार से भाग, भाजक, भाजक और भागफल, शेषफल, इसके 4 वो होते हैं। जो भाज्य होता है, जिस संख्या को भाग दिया जा रहा है वह होता है भाज्य। भाजक, जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है वह उसका भाजक हो जाता है। भागफल, जो उसका भागफल आता है, यानी जितने बार जाते हैं वह उसका भागफल आता है। जो शेष बचता है वह उसका हो जाता है शेषफल, है ना। तो इस कंडीशन में जैसे आपने 18 को 7 से भाग दिया तो 7 दूना 14 बचे 4, तो 7 क्या हुआ इसमें, भाजक, 7 भाजक है, 18 क्या है, भाज्य है, और 4 क्या है, शेषफल है, 2 क्या है, भागफल है, ठीक है ना।
तो ये प्रक्रिया भी इसी प्रकार से आप लोगों को अपनानी है, जैसे आप अभी तक भागफल की प्रक्रिया करते चले आए हैं। तो चाहे इकाई के अंक वाला हो, दहाई के अंक वाला हो, किसी के प्रकार के अंक वाला हो, इसमें बहुत ज़्यादा उसकी सहायता आप नहीं लेंगे, किसकी चित्रों की सहायता। इसमें केवल और केवल भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, इन चीज़ों को जानना आप लोगों को आवश्यक है, तभी आप ठीक से भाग की संक्रिया को समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आगे दशमलव के भागफल हैं, है ना, भिन्नों के भागफल हैं, तो इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और नियमित स्टडी करते रहें।